नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरें केवल 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड की मनीया सम्मान योजना के तहत 58 लाख से अधिक महिलाओं को जनवरी महीने की 2,500 रुपए की किस्त जल्द मिलने वाली है। तकनीकी दिक्कतों के कारण इसमें थोड़ी देरी हुई थी, लेकिन अब विभाग ने पैसा भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में आधार के जरिए ट्रांसफर की जाएगी, जिससे महिलाओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। झारखंड सरकार गणतंत्र दिवस के मौके पर बेटियों को आर्थिक मदद देने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत राज्य की कन्याओं को 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के अनुसार इसके लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी गई है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य बेटियों को सशक्त बनाना है, जिससे राज्य की लाखों लड़कियों को सीधा फायदा मिलेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अवैध बालू खनन रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। अदालत ने चिंता जताई कि नदियों से बालू की चोरी के कारण पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। कोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिया है कि वह नदियों की निगरानी बढ़ाए और इस अवैध काम में शामिल लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करे, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके। झारखंड के उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों को ग्रेजुएशन सत्र समय पर शुरू करने के सख्त आदेश दिए हैं। विभाग ने कहा है कि एडमिशन और पढ़ाई में देरी होने से छात्रों के भविष्य और करियर पर बुरा असर पड़ता है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सभी प्रक्रियाएं तय समय के भीतर पूरी होनी चाहिए, ताकि छात्रों का कीमती समय बर्बाद न हो। झारखंड वन विभाग ने जंगलों को बचाने के लिए पेड़ों की अवैध कटाई के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। विभाग का मानना है कि जंगलों की सुरक्षा से न केवल पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा, बल्कि वहां रहने वाले आदिवासी समुदायों का रोजगार भी सुरक्षित होगा। प्रशासन ने साफ कहा है कि वनों की चोरी रोकने के लिए अब जंगलों में गश्त और कार्रवाई तेज की जाएगी। झारखंड की महिला हॉकी टीम ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतरीन खेल दिखाते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। खेल विभाग और प्रशंसकों ने खिलाड़ियों के इस शानदार प्रदर्शन की जमकर तारीफ की है। अब टीम को नेशनल लेवल के मुकाबलों के लिए तैयार किया जाएगा, जिसके लिए खिलाड़ियों को विशेष और उन्नत ट्रेनिंग देने की योजना बनाई गई है। झारखंड सरकार ने ई कल्याण छात्रवृत्ति 2025 से 26 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2026 तय की है। यह स्कॉलरशिप एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों को दी जाती है। योजना का लाभ पाने के लिए छात्रों को अपना आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। सरकार छात्रवृत्ति का पैसा सीधे छात्रों के बैंक खातों में जमा करेगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने कक्षपाल के 1,733 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 10वीं पास पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 8 फरवरी 2026 है। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह एक शानदार मौका है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने
साल 2026 में 50,000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती करने का बड़ा ऐलान किया है। सरकार का लक्ष्य अलग अलग विभागों में खाली पड़े पदों को भरकर युवाओं को रोजगार के नए अवसर देना है। यह नियुक्तियां मुख्य रूप से JSSC और JPSC के माध्यम से की जाएंगी ताकि राज्य में बेरोजगारी कम हो और युवाओं का भविष्य बेहतर बन सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में मेट्रो और फास्ट ट्रैक बस प्रोजेक्ट के काम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से शहर के लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी और सफर आसान होगा। सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए बड़े निवेशकों और तकनीकी विशेषज्ञों से बात कर रही है ताकि रांची में सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था को आधुनिक और वर्ल्ड क्लास बनाया जा सके। झारखंड सरकार ने गांवों में साफ सफाई और कचरा प्रबंधन अभियान को तेज कर दिया है। पंचायतों को निर्देश दिया गया है कि वे प्लास्टिक और गीला सूखा कचरा अलग अलग जमा करवाएं। इस काम के लिए स्वच्छता कर्मियों की संख्या बढ़ाई जा रही है और निगरानी सख्त की गई है। सरकार का मकसद ग्रामीण इलाकों को गंदगी मुक्त बनाकर लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को बेहतर बनाना है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना की जनवरी 2026 की किस्त सीधे किसानों के खातों में भेज दी है। इस बार छोटे और कम जमीन वाले किसानों को पहले लाभ दिया गया है। योजना के तहत किसानों को साल भर में 6,000 रुपए की मदद 3 बराबर किस्तों में मिलती है। इस आर्थिक सहायता का मुख्य उद्देश्य गरीब और सीमांत किसानों की आय बढ़ाकर उनकी खेती बाड़ी में मदद करना है। झारखंड सरकार ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत छात्राओं को मिलने वाली आर्थिक मदद जल्दी देने के लिए निर्देश दिया है। इस योजना का मकसद किशोरियों को स्कूल से जोड़ना और बाल विवाह जैसी गलत प्रथाओं को रोकना है। अब सरकार यह राशि सीधे डिजिटल तरीके से उनके बैंक खाते में भेज रही है ताकि समय पर सभी छात्राओं को मदद मिल सके और किसी तरह की देरी न हो। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने 48 नगर निकायों के चुनाव की घोषणा कर दी है जो लंबे समय से लंबित थे। इनका मतदान 23 फरवरी 2026 को होगा और मतगणना 27 फरवरी को की जाएगी। चुनाव में वोटिंग मतपत्रों से होगी। सभी जिलों में सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं ताकि सभी नागरिक आसानी से अपना वोट डाल सके। रामगढ़ के लारी गांव में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में भारी विवाद और पत्थरबाजी हुई। इस झड़प को रोकने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने पथराव कर दिया। इस घटना में 4 पुलिसकर्मियों सहित कुल 15 लोग घायल हुए हैं। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने कुछ उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बल तैनात है और मामले की जांच जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर 33 साल पुराने एक बम विस्फोट मामले में अदालत ने अब औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। यह मामला काफी पुराना है, लेकिन अब इसकी कानूनी प्रक्रिया में तेजी आई है। फिलहाल कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही है। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और सबकी नजरें अदालत के अगले कदम पर हैं। झारखंड बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 3 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। छात्रों की मदद के लिए बोर्ड ने जरूरी गाइडलाइंस और तैयारी के खास टिप्स जारी किए हैं। सलाह दी गई है कि छात्र अब केवल रिवीजन पर ध्यान दें और
समय का सही प्रबंधन करें। परीक्षा केंद्रों पर भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि छात्र बिना किसी परेशानी के शांति से अपना एग्जाम दे सके। झारखंड और ओडिशा के बीच सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। 28 जनवरी से 4 फरवरी तक रेल रूट पर मरम्मत के काम की वजह से 16 ट्रेनें रद्द या बीच में ही रोक दी जाएंगी। रेलवे ने यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए अन्य ट्रेनों या रास्तों का विकल्प भी सुझाया है। यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर ले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने दावोस और लंदन के विदेशी दौरे से वापस लौट आए हैं। उनके आते ही झारखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि खाली पड़े मंत्री पदों को भरने के लिए जल्द ही नए नाम तय किए जा सकते हैं। इस खबर के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में भारी हलचल है और कई विधायकों की धड़कनें बढ़ गई हैं। जमशेदपुर के बिरसा नगर इलाके से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक वैन चालक ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ गलत काम किया। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस गंभीर मामले की हर पहलू से बारीकी से जांच कर रही है ताकि अपराधी को कड़ी सजा मिल सके। इस घटना से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। हजारीबाग की 22 वर्षीय रंजना कुमारी ने अपनी हिम्मत से एक मिसाल पेश की है। पिता की हत्या का दुख और गरीबी की चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने बीएसएफ में भर्ती होने का सपना सच कर दिखाया है। रंजना का संघर्ष अब सफलता में बदल चुका है और वह देश सेवा के लिए अपनी पहली पोस्टिंग का इंतजार कर रही है। उनकी यह कामयाबी इलाके के युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। जनवरी 2026 में रामगढ़ और पश्चिमी सिंहभूम में हाथियों का आतंक चरम पर है। पिछले मात्र 21 दिनों में हाथियों के हमलों से 22 लोगों की जान जा चुकी है। इन मौतों ने वन विभाग के प्रबंधन और स्थानीय लोगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रभावित इलाकों में दहशत का माहौल है और ग्रामीण प्रशासन से जंगली हाथियों को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखने की गुहार लगा रहे हैं।